नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा अर्तनाकर और आज हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड कुछ उपायों के बारे में। जैसे कि बहुत से लोग जैसे कि मैंने बोला था कि आप मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे बता सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है तो हम उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो बहुत से लोगों ने लिखा है कि बिज़नेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखिए, कुछ मेरे हिसाब से कुछ बेसिक जो होते हैं, सबसे पहले हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक अपने ठीक करनी चाहिए। किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड कुछ हमारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उससे ही हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी जिन लोगों का बिज़नेस कोरोना या किसी वजह से बंद पड़ा है, काफ़ी देर से बंद है, चल नहीं रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है, और जो आपको लगता है कि जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है, काम आपका ठप्प पड़ गया है, एकदम से प्रोग्रेस स्लो है, बिजनेस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है, और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम है और तो मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ उन लोगों को भी जिन ये उपाय सभी के लिए है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो देखिए ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से आप 2 या 3 उपाय कर लीजिए। आई होप कि आपका बिजनेस अच्छे से चल पड़ेगा। ठीक है जी। और जैसे ही चले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी बातों का सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है हमारे बिजनेस में, काफ़ी पॉजिटिविटी जो आ जाती है, उसमें एकदम से बूम आ जाता है। देखिए सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात, आप अपने काम को सम्मान दीजिए। मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं कि सामने वाले का काम जो है वो हमसे बढ़िया है तो क्यों ना हम भी वही कर लें, है ना। तो वो जो हमारे अंदर एक फील होती है ना कि नहीं सामने वाले का बढ़िया है, हमारा अच्छा काम नहीं है जी वो, तो सबसे पहले आप अपने काम को सम्मान देना सीखिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप लॉयल रहिए, तो तभी आपका काम वो, क्योंकि वो जो आप अपने काम को सम्मान ही नहीं दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी उसमें घर कर जाती है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक है जी। सेकंडली, आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कीजिए। देखिए हमने देखा किसी न किसी वजह से नजर दोष है, कोई ग्रह दोष है, या किसी वजह से हमारा काम नहीं चल रहा है, सामने वाले का चल रहा है ना, तो हम सोचते हैं यार काश हम भी यही काम कर रहे होते, हमसे बढ़िया इसका काम है, इसको बेनिफिट है, काश हम भी यही काम कर रहे हो, हमारा काम तो चल ही नहीं रहा है, हमें तो ये सूट ही नहीं कर रहा है, और सामने वाले का बढ़िया चल रहा है, हमारा तो काम बस ऐਵੇਂ ही है, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। तो मतलब कि हम बैठे बैठे उसके बारे में नेगेटिव ही हमेशा सोचते रहते हैं। तो कि जैसे सामने वाले का काम बढ़िया है, काश हम भी यही काम कर रहे होते, है ना। तो जो हमारी वो पॉजिटिव वाइब है वो सामने वाला कैप्चर कर रहा है। ठीक है। और नेगेटिव वाइब्स है, जैसे हम गद्दी पर बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव वाइब्स है हमारे अंदर की, वो दुकान पे धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। देखिए हमेशा आप ये लेकर चलो, सोचकर ही चलो कि जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत स्पीडली ग्रो करती है, बहुत स्पीडली स्प्रेड होती है। ठीक है, बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है, फैलती है। और जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वो इतनी स्पीड से स्प्रेड नहीं होती है, नहीं फैलती है। तो आपके अंदरली जो आप गद्दी पर बैठे हैं, सामने वाले के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप अपने काम के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी भाई, काम कहाँ से चलेगा आपका, है ना। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपका काम बढ़िया है, सामने वाले का चाहे चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, वो उसकी किस्मत है, उसकी लक समझ लो। तो आपको अपना काम चलाना है, आपको अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि सामने वाले के बिजनेस पर। ठीक है जी। आप पूरे का पूरा अपना फोकस अपने काम को चलाने में रखिए, उसकी मार्केटिंग पे रखिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज कीजिए कहीं पर कोई भी इशू है तो अपने काम के बारे में पॉजिटिव सोचना सबसे पहले शुरू कीजिए। अपनी गद्दी पर बैठकर अपने काम के बारे में कभी भी नेगेटिव ना सोचें, चाहे वो चल रहा है चाहे वो नहीं चल रहा है। ठीक है जी। क्यों आप अपनी गद्दी पर बैठे हैं, वहाँ पे बैठे नेगेटिव सोच रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपके सारे काम में फैल रही है, और नेगेटिविटी हमेशा बहुत जल्दी से फैलती है। तो प्लीज़ अपनी नेगेटिव वाइब्स को धीरे धीरे कम कीजिए, अपने बिजनेस को लेकर उसमें धीरे धीरे उसको लेकर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। आप सोचेंगे पॉजिटिव कैसे सोचे, क्या देखिए, एक दफ़ा आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए,
100% श्योर है कि धीरे धीरे उसमें दोबारा से पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू हो जाएंगी और आपका काम चलेगा। देखिए नेगेटिव वाइब्स इतनी जल्दी से ठीक नहीं होंगी, बट अब अगर आपको, क्योंकि ये आपकी खुद की बिखेरी हुई नेगेटिविटी है, तो आपको इसे अपने अंदर की पॉजिटिविटी से ही दूर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, आप अपनी गद्दी पर जब भी बैठे हैं वहाँ पर कुछ भी खाए पिए नहीं। ठीक है। और जैसे प्लेट, जैसे ये चेयर है, टेबल है, तो यहाँ पर आप जूठी प्लेट वगैरह, जूठा कप वगैरह कभी मत रखें, अवॉइड कीजिए इसको। अगर आप रखते हैं ठीक है, रखते थे पहले, अभी आप उसको रखना छोड़ दीजिए। गद्दी पर ना तो कुछ खाएं ना किसी को खाने दें। ठीक है जी। जो आपका टेबल है, जैसे ये चेयर है, यहाँ पर कुछ ना खाए पिए। और अपनी गद्दी पर कभी भी किसी भी दूसरे इंसान को, कोई जैसे थर्ड पर्सन है, उसको ना बैठने दें। ठीक है जी। घर से निकलते वक्त जब भी आप घर से काम के लिए निकल रहे हैं, अपने बिजनेस है या जॉब है, जहाँ जिसके भी निकल रहे हैं, जैसे देखिए हम बाहर जाते हैं ना, तो अपने भगवान को बोल कर जाते हैं कि ये जो भी आपके भगवान है, कि अपने इष्ट को बोल कर जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, हे भोलेनाथ, हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे घर पर आने तक हमारे घर का आप ध्यान रखना, हमारे घर में सदा सुख शांति बनी रहे, या जो भी आपका, जैसे भी आप प्रेयर करते हो। तो जब आप काम के लिए निकल रहे हो, तब भी अपने इष्ट को याद करो, उनसे बोलो कि हम अपने काम पर जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमें तरक्की और खुशहाली देना, सुख समृद्धि देना, हमारा काम बड़े फूले, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ठीक है जी। नेक्स्ट, जब आप अपने काम पर पहुंच गए हैं, तो वहाँ पर भी जैसे हम जाकर अपनी दुकान पर ऐसे माथा वगैरह टेकते हैं ना, तब भी आप अपने इष्ट से जरूर बोलो कि देखिए हम अपने काम पे आ रहे हैं, तो हमारे काम में बढ़ोतरी हो, हमारे काम में तरक्की हो। देखिए प्रेयर में ही सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेयर में ही सबसे ज़्यादा मतलब असर होता है। तो प्रेयर बहुत ज़्यादा, और अगर आप सच्चे मन से प्रेयर करें ना अपने इष्ट को लेकर, तो वो बहुत जल्दी उसका असर दिखाई देता है। ठीक है। तो उसका असर बहुत ही पॉजिटिव आपको मिलेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा ही हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कभी भी हमारे बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। वो आपके सामने बैठेंगे और आपके बारे में ही नेगेटिव बोलेंगे। इनफैक्ट हमें पता होता है कि कौन से ऐसे हमारे वेल विशर हैं जो हमारे बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और नेगेटिव ही बोलते हैं। वो हमारे सामने भी हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं, और दूसरों के पास जाकर भी हमारे लिए नेगेटिव ही बोलते हैं। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो भी नेगेटिव पर्सन्स हैं उनसे थोड़ी दूरी मेंटेन कीजिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है। सेकेंडली, उनको अपने काम पे, अपने बिजनेस स्थान पर, अपने कार्यस्थल पर, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, आपका छोटी सी दुकान है, चाहे आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चाहे आपका बहुत बड़ा एम्पायर है, कुछ भी है, आपको उनको वहाँ पर नहीं मिलना है, आपको उनको वहाँ पर नहीं आने देता है। वो बोलते हैं ना कि नज़र दोष एक ऐसा दोष होता है जो बड़े बड़ों को ख़त्म कर देता है, और इसका जो मतलब इसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है ना। तो फिर हम भागते फिरते हैं पंडितों के पास, ये वो। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से ही हम दूरी मेंटेन करें, उनको अपने घर में भी ना आने दें। अगर बहुत ज़रूरी है हमें उनसे मिलना ही है, तो कोशिश कीजिए कहीं बाहर मिलने, बाहर वहाँ हो जो आपका घर भी ना हो और आपका कार्यस्थल भी ना हो। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये करके ज़रूर देखिएगा। बाकी हमें पता ही होता है कि कौन से लोग हैं जो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर आपके काम में कोई भी प्रॉब्लम है और आपने अपने कार्यस्थल में, दुकान है, शॉप है, कुछ भी है, वहाँ पे लक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं लगाई है, तो एक ज़रूर लगाइए और उसकी सुबह आकर धूप दीप कीजिए। और सबसे बड़ी बात, देखिए धूप दीप जो भी आप अपने मंदिर में, कार्यस्थल में करते हो, उसको खुद कीजिए। बहुत से लोग मैंने देखा बोलते हैं हमारा सर्वेंट्स जो है वो कर लेते हैं, हमारा स्टाफ कर लेता है। तो प्लीज़ काम आपका है, धूप दीप आप खुद कीजिए, लेट कर लीजिए, बट आप खुद आकर कीजिए। ठीक है। उससे आपको इससे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।
आप अपने भगवान को, अपना आपकी अब धंधा है, आपका अपना काम है, तो इस पर पूजा पाठ भी आप खुद ही कीजिए। ठीक है जी। घर से हमेशा पूजा पाठ करके ही निकलते हैं ना, जैसे हम तो जैसे शॉप पर गए हैं तो शॉप से रिलेटेड जो भी आप अपने जो भी जैसे भी जिस भी धर्म से रिलेटेड जो भी पूजा पाठ करते हैं वो खुद कीजिएगा। ठीक है। और अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, लॉस हो रहा है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना कीजिए। ये पूरी तरह से अभिमंत्रित होना चाहिए, वो आप किसी भी पंडित जी से करवा सकते हो। कारोबार में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो अपने वेट के बराबर कच्चा कोयला जल में प्रवाहित कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ये उपाय आपको एक ही दफा करना है, बार बार नहीं करना है। नेक्स्ट है जी, अगर आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इश्यू है, जैसे कोई मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है, लगातार हो रही है, सफ्टिक का श्री यंत्र अपने बिजनेस स्थान पर जो जहाँ पे भी आपका मंदिर है उसमें स्थापित कीजिए और उसकी रोज पूजा कीजिए। जैसे मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मंदिर में, चाहे वो आपके घर का है चाहे आपका कार्यस्थल का है, पूजा अर्चना आप खुद कीजिए, धूप दीप आप खुद कीजिए। ठीक है। तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। श्री यंत्र की, सफ्टिक के श्री यंत्र की स्थापना कीजिए अपने मंदिर में। नेक्स्ट है एक छोटा सा गोमती चक्कर का उपाय है, मैं आपको बता रही हूँ, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि गोमती चक्कर जो है वो लक्ष्मी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, एक लेना है लाल कपड़ा और 12 लेने हैं गोमती चक्कर। गोमती चक्कर जो है वो वैसे तो इजीली बाजार से अवेलेबल हो जाते हैं, पर अभिमंत्रित किए हुए गोमती चक्कर ही सही रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है जी। आपको लेना है लाल कपड़ा और लेने हैं गोमती चक्र, और लाल कपड़े में आपको उन गोमती चक्कर को बांध लेना है, अपनी दुकान के शटर या गेट जो भी है उस पर टांग देना है आपको। तो आपको इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और आपके अंदर की जो भी अंदर जो अपने बिजनेस में नेगेटिविटी है जो भी है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट एक सिंपल सा उपाय है, वो है गंगा जल का। देखिए गंगा जल हमारे घर में मिलता है, हमें कहीं से भी नहीं खरीदना पड़ता है, हमारे हर घर में होता ही होता है। ठीक है जी। तो आपको लेना है गंगा जल और उस गंगा जल लेना और 108 दफ़ा उस पर आपको पढ़ना है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी सभी को आता है, नहीं आता है तो इंटरनेट पे अवेलेबल है जी। ठीक है। वैसे सीखना चाहिए, सभी को आना चाहिए। गायत्री मंत्र में जितनी पावर है ना, वो जो गायत्री मंत्र जितना पावरफुल है ना, उतना कुछ भी पावरफुल नहीं है। ठीक है। जैसे और भी इसके फायदे हैं, पर धीरे धीरे चलिए हम बात करेंगे, अब इसको लंबा नहीं खींचेंगे हम इस वीडियो को। तो आपको गंगा जल एक ग्लास में लेना है, ग्लास में ले लेना, मतलब काफ़ी होना चाहिए, जिसके छिड़काव का आपके पूरे बिजनेस एरिया में या घर में जहाँ पे भी आप करना चाहे कर ले। गंगा जल लेना है एक ग्लास में और उसमें आपने 108 दफ़ा गायत्री मंत्र हाथ में लेकर पढ़ना है और फिर उसका छिड़काव आपको सारे अपने बिजनेस स्थान पे, कार्यस्थल, जहाँ पे भी आपका बिजनेस वगैरह है वहाँ पे कर देना है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और धीरे धीरे आपका काम सेटल होना शुरू हो जाएगा। और ये उपाय आपको करना है 7 रविवार। देखिए ये बहुत महंगा, इसमें से कोई उपाय नहीं है, ज़्यादातर बेसिक है, जैसे कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को आपने ख़त्म करना है, अपने अंदर अपना पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आनी है। घर से निकलते वक्त और कार्यस्थल पर जाते वक्त आपको अपने इष्ट को याद जरूर करना चाहिए। अपने बिजनेस स्थान पर आपको खुद से ही धूप दीप करना चाहिए। नेगेटिव लोगों से मैं हमेशा बोलती हूँ एक दूरी मेंटेन करके रखिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कीजिए, उससे लक्ष्मी माता को आना ही पड़ेगा। हाँ, लक्ष्मी के साथ अगर विष्णु हो तो लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे विष्णु जी होंगे वहाँ पे लक्ष्मी माता को आना ही पड़ता है। अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो कच्चे कोयले को जल प्रवाहित कीजिए, सफ्टिक का श्री यंत्र अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, गोमती चक्कर का उपाय कीजिए। गोमती चक्कर ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, नियर अबाउट 3 या 5 रुपये में आ जाता है, तो आपको सिर्फ 12 लेने हैं। ठीक है जी। और अभिमंत्रित उनको जरूर करवा लीजिए। और गंगा जल हमारे घर में ही होता है, इसमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें से आप देख लीजिएगा। एक तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और 1-2 उपाय हैं आपको करने हैं, करके देखिए, आपको इससे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, ये थे हमारे छोटे छोटे सी जो बेसिक बातें थी हमें जो ध्यान में रखनी होती है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, आज हमें वही बताई है। आप इनको
कीजिए, इनमें देखिए आपको क्या कहीं पे क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक या दो और वीडियो डालूंगी व्यापार से रिलेटेड उपायों के बारे में, तो उसमें भी हम और ज़्यादा उपाय करेंगे। और अगर इन बातों बेसिक बातों को करने से आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें एक मतलब हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, हमें अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर लिखा कीजिए और आपको जैसे फ़ायदा हो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।